तो दोस्तों, एमएस एजुकेशन सेंटर मुकेश सर, ये यूट्यूब पे चैनल है दोस्तों। और आज आपका जो टॉपिक हम लेके आए हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस देख रहे हो आप, ये 5 सेंटेंस आपके इस ग्रीन बोर्ड पे है। और इन 5 सेंटेंस को हम डायरेक्ट, ये जो सेंटेंस दे रखे हैं, इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे दोस्तों। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनको कैसे चेंज किया जाता है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताया जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिक जानकारी देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। एक सूत्र ध्यान रखना है आपको, एक ट्रिक होती है, सन अपॉन 1 2 3। कहने का मतलब हमारा यह है कि जो पास्ट पर्सन है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो नो चेंज होता है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिए, और सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन है वो कभी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। तो चलिए हम यहां चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जॉन सेड आई लव दिस सिटी। जॉन ने कहा कि मैं इस शहर से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। दोस्तों, ये सेंटेंस है और इसको कैसे बनाना है। एक दूसरी बात, एक नंबर बात, तो आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखिए, सन अपॉन 1 2 3। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है दोस्तों, और एक आता है आपके इंट्रोगेटिव मार्क्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां देखिए, पहले सेंटेंस के अंदर आपके फुल स्टॉप है। तो यहां देखो दोस्तों, क्या करना है आपको। पहले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं कि जॉन सेड आई लव दिस सिटी। तो यहां क्या करना है आपको, जॉन तक चलना है सही सीधे सीधे। और इस इन्वर्टेड कॉमा को अगर आप हटा रहे हो, तो यहां दैट से इस सेंटेंस को जोड़ना है। किससे जोड़ना है, दैट से इस सेंटेंस को जोड़ना है। दैट से आप इसको जोड़ देंगे। तो ये पहला जो सेंटेंस है आपके किस प्रकार बनेगा, उसको हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है जॉन, हमने लिख दिया जॉन सेड। फिर इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे, तो यहां हम डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेट। ये लिखा हमने दोस्तों, डेट। और यह देखिए, हमने बोला था आपको कि पास्ट पर्सन है, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो दोस्तों, पास्ट पर्सन है आपका आई, और आई को आप चेंज करेंगे इस जॉन के अनुसार। तो यहाँ जॉन व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ आप जॉन भी लिख सकते हो और ही भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जॉन भी लिख सकते हो या ही भी लिख सकते हो। तो आपको यहाँ लिखना है ही। और देखिए दोस्तों, दिस लव दिस सिटी है, तो ये सेंटेंस किसमें है, ये आप देखिए, ये आपका प्रेजेंट में है, इसको आपको पास्ट में भेजना है। तो आप यहां लगाएंगे वाज। क्या लगाएंगे, वाज। ही वाज लव्ड, ये लव्ड लिखा हमने। और दिस को आपको चेंज करना है डेट में, तो ये डेट। फिर आपको लिखना है सिटी, और फिर लगाना है फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा कि जॉन ने कहा कि वह इस देश से क्या करता था, इस शहर से क्या करता था, सॉरी, प्रेम करता था। जॉन ने कहा कि वह इस शहर से प्रेम करता था। तो ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में बनता है। डायरेक्ट स्पीच ये होता है कि वक्ता के द्वारा जो बात की जाती है, हमें कही जाती है, अगर उसको हम ज्यों का त्यों बोलते हैं, वो तो है आपकी डायरेक्ट। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को
हम ज्यों का त्यों व्यक्त नहीं करते हैं और अपने शब्दों में उस बात को लिखते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था और इसको हम इनडायरेक्ट ऐसे चेंज किया है कि जॉन सेड, इस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाया तो यहाँ आपको दैट लगाना है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट किस प्रकार का है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है आपको। तो सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में आप सभी को पता है आई और वी आता है, तो यहाँ आई दे रखा है, तो आई को आप इस जोन के अनुसार चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ ये लिखा है, ठीक है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो यहाँ इसको पास्ट में गए तो वाज, और इसके अंदर देखो लव को हमने चेंज किया है लाउड में, और जिसको चेंज करना आपको दैट में, और सिटी का सिटी, और वाक्य के अंत में, इस सेंटेंस के अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, सी सेज टू अनीता, सी सेज टू अनीता, वह अनीता से कहती है, क्या कहती है, देखिए कि वी हैव टू गो होम, हमें घर जाना है। सी सेज टू अनीता, वी हैव टू गो होम। तो यहाँ दोस्तों इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, देखिए सेकंड नंबर सेंटेंस आपका मैं यहाँ बना रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे बनेगा, तो आपको सबसे पहले लिखना है सी, या आपने लिखा सी, और इस सेज को आपको टेल्स में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, टेल्स में। तो हमने यहाँ इसको टेल्स में चेंज किया, सेज टू तक ही टेल्स अनीता, तो यहाँ हमने अनीता लिखा, और दोस्तों इस इन्वर्टेड कॉमा को आपने अगर हटाया है तो यहाँ आपको डेट लगाना पड़ेगा। ये बात हमने पहले सेंटेंस में की। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो डेट आता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों वी, और इस वी को आपको इस सी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि वी आपका ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ सी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो कहने का मतलब हम या ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ दे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, दे। ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिए। तो दे हमने यहाँ इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया है, तो दे, और दे के बाद में आपके आएगा हैव, ये हैव आया है। और आगे देखिए टू गो होम, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका नंबर 2 जो एक डायरेक्ट स्पीच आपको दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट ये बनेगा कि सी टेल्स अनीता दैट दे हैव टू होम। तो यह आपका टू गो होम, ये राइट बनेगा। सी टेल्स अनीता दैट दे हैव टू गो होम, ये सेंटेंस आपका सेकंड जो डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, जिसको हम इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी नंबर 3 सेंटेंस दे रखा है, उसको कैसे चेंज करना है। तो 3 नंबर सेंटेंस आपका दे रखा है, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू विल यू हैव ए बुक, यानी मैंने तुमसे कहा या मैंने आपसे कहा विल यू हैव ए बुक, क्या आपने पुस्तक ली है, ये सेंटेंस है। और इसके आगे देखिए दोस्तों आपके इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है तो आप इस सेड टू आता है उसको आप टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर केवल सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, और आपके सेज है तो सेज को आपको टेल्स में चेंज करना है। सेज टू लिखा हुआ है तो सेज टू लिखा हुआ है वो आपके टेल्स में चेंज होगा। अगर सेज ही लिखा हुआ है तो सेज का सेज ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हो कि वाक्य के अंत में क्या है आपके दोस्तों, पर्सनवाचक चिन्ह है,
तीसरा और चौथा सेंटेंस हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का लिया है और 3 सेंटेंस हमने आपके वाक्य के अंत में जो फुल स्टॉप आता है उसके लिए है। तो यहाँ तीसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई सेड टू यू विल यू हैव ए बुक, इसको आपको कैसे चेंज करना है? तो ये सेंटेंस आपका चेंज होगा आई सेड टू को आप इसमें चेंज करेंगे आस्क्ड में। क्यों करेंगे? क्योंकि इस सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स है, इसलिए आपके आस्क्ड में चेंज होगा। तो हमने यहाँ लिखा आई आस्क्ड, फिर यू है तो यहाँ यू लिखना है। अब देखिए ये सेंटेंस किससे जुड़ेगा दोस्तों? ये सेंटेंस जुड़ेगा आपके इफ से। किससे जुड़ेगा? इफ से। तो आप यहाँ इफ लिखो दोस्तों, ये हमने लिखा इफ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ यू है और हैव ए बुक है, तो यहाँ इस यू को आप इसके अनुसार चेंज करेंगे। देखो ये सेकंड पर्सन है यू, ये आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का आपको क्या लिखना है? ये यू लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। तो आपको यू का यू लिखना है, ठीक है। ये हमने लिखा यू और इस विल को आप वुड में चेंज कीजिए, या हमने इसको वुड में चेंज किया। और आगे क्या लिखा हुआ है वो देखिए, हैव ए बुक, तो आप आगे लिखेंगे हैव ए बुक। ये तीसरा सेंटेंस आपका बन चुका है और वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये बना आई आस्क्ड यू इफ यू वुड हैव ए बुक। ये सेंटेंस आपका इस तीसरे का इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे। चौथा क्वेश्चन में ध्यान दो, चौथा सेंटेंस क्या बोल रहा है? शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस सेड टू के स्थान पे आपको आस्क्ड लगाना है, यही हम चेंज कर देते हैं इसको। यहाँ आस्क्ड लगाया आपने और मी लिखा, इसको हटाया और इफ लिखा, इफ से इसको हमने कनेक्ट किया है। सॉरी, क्यों इफ क्यों नहीं आएगा? इफ नहीं आएगा यहाँ क्योंकि व्हाट स्वयं यहाँ कनेक्ट कर रहा है, तो इफ नहीं लगाना है। व्हाट, इन दोनों सेंटेंस को व्हाट से ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ आप सी आस्क्ड मी व्हाट आर यू राइटिंग, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये यू है दोस्तों, इसको कैसे चेंज करना है? यहाँ चौथे सेंटेंस में इस यू को आप इस मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्यों करना है? देखिए सेकंड पर्सन है या आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ देखो वाट का वाट लिखो और इस यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। तो यू के साथ हमने यहाँ आर आ रहा है, तो यहाँ आप आई लगाएंगे और आई के साथ में क्या लिखेंगे? आप आर को बाद में वाज लिखेंगे और फिर राइटिंग लिखेंगे। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। यह आपका फोर्थ नंबर सेंटेंस बनेगा। शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज राइटिंग, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट 5 नंबर सेंटेंस कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिए। आई सेड टू हिम रवि शुड ओबे हिज टीचर, इसको कैसे बनाना है? देखिए ये बनेगा दोस्तों, आई का आई आपको एडजेक्टिव लिखना है और इस सेड टू के स्थान पे आपको टोल्ड लिखना है। ये हमने लिखा टोल्ड और यहाँ हिम, टोल्ड हिम। अब यहाँ ये रवि है, आपको पता है ये थर्ड पर्सन में आता है। रवि किसी का नाम आए, ही सी इट, ये थर्ड पर्सन है आपके और ये नो चेंज होते हैं। तो
तो देखिए, तो यहाँ आपको डायरेक्ट रवि लिखना है। जैसे लिखना है, दोनों सेंटेंस को हमने डेट से जोड़ा और यहाँ लिखा रवि, फिर शुड का शुड लिखो और ओबे का ओबे लिखना है और हिज टीचर, और इस सेंटेंस के आगे आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ये पांचों सेंटेंस एमएस एजुकेशन जो सेंटर है मुकेश सर के द्वारा, इस पे आपको ये 5 सेंटेंस दोस्तों कैसे लगे, इसका एक फुल वीडियो सॉल्यूशन हम आपको देंगे। और आपको थोड़ा ही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, और थर्ड पर्सन है ये कभी चेंज नहीं होते। तो यहाँ देखिए, जो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, और यू आपका सेकंड पर्सन है। ये ध्यान रखिए, आई और वी है ये आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन है। ही सी इट, ही सी इट, और किसी का नाम आ जाए, जैसे यहाँ 5 सेंटेंस में रवि का नाम आया है, तो ये रवि है दोस्तों, ये थर्ड पर्सन की श्रेणी में है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। तो यहाँ ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है या इंट्रोगेटिव मार्क्स है, ये ध्यान रखिए। अगर फुल स्टॉप है तो आपके सेड टू के स्थान पे आपको टोल्ड लिखना है, सेड टू के स्थान पे टोल्ड लिखना है दोस्तों, और दोनों सेंटेंस को आपको दैट से जोड़ना है। ये बेसिक नॉलेज ध्यान रखें। अगर सेंटेंस के अंत में आपके इंट्रोगेटिव मार्क्स है तो इस सेड टू के स्थान पे आपको आस्क्ड लिखना है, आस्क्ड लिखना है, और दोनों सेंटेंस को आपको इट से जोड़ना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दिस आता है वो दैट में चेंज होता है, और नाउ देन में होता है, टुडे आपके दैट डे में चेंज होता है, यस्टरडे आपके प्रोविस डे में चेंज होता है, नाइट आपके नेक्स्ट नाइट या लास्ट नाइट में वो चेंज होता है, या टू नाइट में आप उसको चेंज कर सकते हो। और इसमें कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो आपके रिक्वेस्टेड फिर टू से जुड़ते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये वीडियो कैसे लगा आपको बताना है कमेंट में, और इस वीडियो को आपको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है।